एक बस्ती में रहमत नाम का आदमी रहता था। जवानी में उसने कई बुरे काम किए थे, जिन पर अब वो दिल ही दिल में शर्मिंदा रहता। वक्त गुजरता गया, रहमत की जिंदगी बदल गई। वो मस्जिद में आने लगा, नमाज पढ़ने लगा और तन्हाई में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मुआफी मांगता। बस्ती के लोग देखते कि वो खामोश रहता है, कभी अपनी बुराइयों का चर्चा नहीं करता। कुछ लोग हैरान भी होते कि ये शख्स इतना संजीदा क्यों है, लेकिन रहमत जानता था कि अपने गुनाहों को दूसरों के सामने बयान करना कोई फख्र की बात नहीं, बल्कि असल नेकी ये है कि दिल से माफी मांगी जाए और आइंदा के लिए सीधे रास्ते पर चला जाए। सालों बाद जब लोग इसके बारे में बात करते तो कहते, रहमत बहुत नेक आदमी है, दिल का साफ और आजिज़ी वाला, कभी अपनी नेकी या बदी का तस्करा जबान पर नहीं लाता। रहमत मुस्कुरा देता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे खामोश तौबा की तौफीक दी। एक मुसलमान हाकिम और फकीर का मशहूर वाकया। एक बार एक अजीम सुल्तान हाकिम ने ख्वाब देखा कि उसकी मौत हो गई है और वो जन्नत में है। वहां उसने एक फकीर को देखा जो दुनिया में उसके सामने हाथ फैलाता था, लेकिन अब वो जन्नत में उससे कहीं बुलंद मकाम पर बैठा है। सुल्तान ने हैरान होकर पूछा, तुम्हें ये बुलंद मकाम कैसे मिला? हम दोनों तो यहाँ अकठे ही दफन हुए थे। फकीर ने जवाब दिया, जब हम दोनों कब्र में पहुंचे तो अल्लाह के फरिश्तों ने तुमसे तुम्हारे माल और दौलत का हिसाब लिया, जो तुमने बड़ी मेहनत से जमा किया था। उन्हें तुम्हारा हिसाब किताब करने में दिक्कत पेश आई, जबकि मेरे पास दुनिया में कुछ भी ना था। सो फरिश्तों ने मुझे बगैर किसी तकलीफ के जन्नत में दाखिल कर दिया। ये सुनकर सुल्तान की आंखें खुल गईं। उसने समझ लिया कि अल्लाह के यहाँ असल कामयाबी माल वो दौलत का ढेर नहीं, बल्कि एक सादा और पाकीज़ा जिंदगी है। उसने अपनी हुकूमत इंसाफ और रहम दिल्ली से चलानी शुरू कर दी। नतीजा, इस वाक़ये का बुनियादी पैगाम ये है कि आखिरत में इंसान का असल सरमाया इसके एमाल है, ना कि दुनियावी चाय फू। सादगी और कनात ऑफ्टन बड़ी इबादत है। जब नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, तब नमरूद की बेटी ऊपर महल की बालकनी से यह मंजर देख रही थी। उसने देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच एक तख्त पर बड़े शान और जलाल के साथ बैठे हैं। किनारे पर नहरें बह रही हैं। काफिरों के फेंके हुए पत्थर बादल की तरह उनके सर के ऊपर लटके हुए हैं, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऊंची आवाज से अपने रब का जिक्र कर रहे हैं। नमरूद ने अपनी बेटी से पूछा, क्या तूने हामान को देखा? तो उसने देखा कि हामान मिट्टी में तड़प रहा है, आंखों की सूजन से तकलीफों में है। फिर नमरूद ने पूछा और इब्राहिम को देखा। बेटी बोली, जी हाँ, मैंने देखा और मैं हैरान रह गई। इब्राहिम उस इज्जत में है और हामान उस अजाब में। फिर बेटी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आई और कहा, ए इब्राहिम, मुझ पर रहमत करें, मैं आपके रब पर ईमान लाना चाहती हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसे कलमा सिखाया और वह फौरन मोमिना हो गई। उसने कहा, मैं अपने बाप को भी ईमान की दावत दूंगी। वह नमरूद के पास गई और कहा, मैं इब्राहिम के दीन पर हूं, उनका रब सच्चा है और तुम्हारा खुदा झूठा है। यह सुनकर नमरूद ने बेटी को मारना चाहा, लेकिन अचानक एक बादल आया और उसे उठाकर कोहे काफ ले गया। इस तरह नमरूद की बेटी हमेशा के लिए अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गई, और इस वाक्य को देखकर जिसके नसीब में हिदायत थी, वह फौरन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान ले आया।